Hello and welcome to Rais Masroor YouTube channel, your gateway to knowledge. Explore thought-provoking discussions that empower and educate. Stay informed, stay inspired and never stop learning. इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे SWOT एनालिसिस के बारे में। SWOT जो कि एक एक्रोनियम है, यानी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है और इसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या फेलियर को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। SWOT एनालिसिस को स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखने वाले एल्बर्ट हम्फ्री ने डिस्कवर किया था 1960s में, और इससे जनरली बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है एक इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल टूल के तौर पर, लेकिन इससे एजुकेशन या एजुकेशनल प्रोग्राम्स में भी इस्तेमाल किया जाता है और स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की एनालिसिस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसमें 4 एस्पेक्ट्स हैं। एक स्टूडेंट के 4 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, 2 इंटरनल 2 एक्सटर्नल। इंटरनल एस्पेक्ट्स यानी हमें उसकी स्ट्रेंथ्स देखनी है, वीकनेसेस देखनी है, और 2 एक्सटर्नल यानी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। अगर हायर ग्रेड के स्टूडेंट्स होंगे तो वो खुद इंट्रोस्पेक्शन या खुद वो अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम उनको गाइड करेंगे तो वो खुद देखेंगे कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जैसे अगर एक स्टूडेंट, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, उसकी क्रिएटिविटी अच्छी है और उसका कंसंट्रेशन अच्छा है, पढ़ाई की तरफ वो अच्छी तरह ध्यान लगाता है और उसका फोकस भी अच्छा है, तो ये उसकी स्ट्रेंथ्स में आ सकता है। देयर कैन बी मैनी स्ट्रेंथ्स दैट कैन बी डिटरमाइंड इन ए पर्टिकुलर स्टूडेंट। लेकिन उसके साथ साथ कई वीकनेसेस भी हो सकती हैं, जैसे राइटिंग स्किल अच्छा नहीं है, जैसे टेक सेवी नहीं है, जैसे उसका फोकस ठीक तरह नहीं लगता है पढ़ाई की तरफ, या उसकी कई डिस्ट्रैक्शंस हैं, या इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि एक वीकनेस बन सकता है एक स्टूडेंट की। उसके साथ साथ अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो उसमें अगर हम देखेंगे कोई स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, स्टडी अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, टाइम की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर वो फाइनेंशियली वेल ऑफ है तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इसी तरह कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कॉलेज में, कॉलेज से बाहर, या स्कूल में, या स्कूल से बाहर, या उसके पेरेंट्स उसको गाइड कर सकते हैं, उसके टीचर्स उसको गाइड कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है जो कि उसकी करियर एडवांसमेंट, एकेडमिक एक्सेलेंस या प्रोफेशनल डेवलपमेंट के काम आ सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ जो थ्रेट्स, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, क्योंकि वो खुदा न खास्ता ऑब्स्टेकल बन सकते हैं इन द वे ऑफ करियर एडवांसमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। तो उसमें जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, जैसे ड्रग्स एंड सब्सटेंस अब्यूज़ जो कि काफ़ी प्रेवेलेंट है, तो वो भी एक फैक्टर बन सकता है, वो भी एक थ्रेट है। एट द सेम टाइम अगर खुदा न खास्ता स्टूडेंट की कोई बीमारी है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, या अगर उसका कोई ऐसा इशू है जो कि एक ऑब्स्टेकल बन सकता है, तो वो उसके करियर में एक थ्रेट बन सकता है। तो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा, वो खुद अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। जो कि स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनमें हम एक चाइल्ड प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं कि आपके ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हम बाज़ाब्ता तौर एवेल्युएट कर सकते हैं। उसके बाद हम उसका एक रिपोर्ट बना सकते हैं, या जो हमारा रिपोर्ट कार्ड बनता है हर एक स्टूडेंट का, तो उसमें हम ये चीज़ें रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। फिर जो चाइल्ड टीचर पेरेंट डायलॉग होता है, उसमें हम इन चीज़ों पे डिस्कशन कर सकते हैं, इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं, उनका जो करियर है वो अच्छी तरह आगे बढ़ सकता है। तो स्टूडेंट्स के साथ साथ जो टीचर्स और पेरेंट्स हैं, या जो स्कूल हेड्स हैं, तो उनके लिए भी SWOT को जानना ज़रूरी है, ताकि जो हमारे करियर काउंसलिंग या करियर गाइडेंस के प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें भी स्टूडेंट्स को हम बेनिफिट दे सकते हैं या उनको गाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।